रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक बहुत ही प्रचलित घटना है जो हमारे और आपके सभी के बीच में आई। जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास आए तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें ध्यान की एक विधि दी और कहा कि इस विधि को तुम रोजाना करो। लेकिन उनके ही आश्रम में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम कालू था। आश्रम के अंदर एक छोटा सा कमरा था कालू का, और बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां रख रखी थी उसने उस कमरे में। वो हमेशा उन मूर्तियों की पूजा करता और एक एक करके उनकी पूजा करता, उसी कमरे में सोता, उसी कमरे में खाता और उसी कमरे में उसने अपना जीवन बिता दिया। इस बात को देख करके स्वामी विवेकानंद हमेशा बहुत हैरान रहते, क्योंकि स्वामी विवेकानंद बहुत तर्कवादी व्यक्ति थे। वो हमेशा कहते कि क्या पत्थरों को पूछता रहता है, क्या करता है ये तू दिन भर, कुछ अपने लिए भी समय निकाल, ध्यान कर, कुछ समय निकाल, गुरु की बातें सुन। लेकिन कालू कहाँ सुनने वाला था। कालू तो अपनी भक्ति में लीन, अपनी भक्ति में मस्त रहता, खाता पीता पूजा करता और आश्रम में ही दिन बिताता। इस बात से न जाने क्यों स्वामी विवेकानंद को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होने लगी थी। एक दिन की बात है, जब स्वामी विवेकानंद ध्यान में बैठे तो ध्यान की स्थिति में सबसे पहला विचार उनके मन में कालू का आया। जैसे ही कालू का विचार आया तो उन्होंने अपने विचार में सोचा कि कालू, ये सारी मूर्तियों को एक पोटली में बांध और जाकर समुंदर में बहा दे। ये बात जैसे ही उन्होंने ध्यान में सोची, कालू के पास तक पहुंची। कालू ने तुरंत अपनी पोटली बांधी, पूरी ईश्वर की, भगवान की मूर्तियों को उठाया और समुद्र में बहाने के लिए ले जाने लगा। जैसे ही कालू आश्रम से निकलता था और रामकृष्ण परमहंस जी ने उसे देख लिया और कहा, कालू जरा रुक, ज्यादा कहाँ है तू। कालू ने कहा, मेरे मन में ऐसा बोध आया कि आज मैं इन सारी मूर्तियों को सिरा दूं। रामकृष्ण परमहंस समझ चुके थे कि ये किसी और की कारस्तानी है। उन्होंने विवेकानंद जी के कमरे के दरवाजे को खटखटाया, विवेकानंद जी को बाहर बुलाया और कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लिए है कि तुम अपने ध्यान से, अपनी शक्ति से अपने आप की यात्रा को और निपुण बनाओ और कीमियों को खोजो। इसलिए नहीं कि तुम ध्यान में जाकर के तुम शक्तियों को पा करके किसी का बुरा करो या किसी और के जीवन को बदलने की कोशिश करो। तुम खुद आनंदित हो, तुम्हारा खुद का आनंदित होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि लोगों को परेशान करना या उनके बारे में सोचना। सारांश क्या है? सारांश ये है कि हम पहले खुद पर ध्यान दें, खुद को संभालें, उसके बाद किसी और के बारे में सोचें। नमस्कार, नाम मेरा देव सिद्धार्थ है। आप मुझे वेस्पा पर देख रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे आप मुझे देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।